Hello class first year. So this is BRS question of debit balance means unfavorable or overdraft of passbook, right? और starting amount will be written in minus column. अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है या वो अनफेवरेबल बैलेंस लिखा है या फिर लिखा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, किसका? पासबुक का। याद कर लेना इस बात को ठीक से पहले ही क्वेश्चन, वरना पहली एंट्री गलत होने पे पूरा क्वेश्चन आगे का ख़राब हो जाता है। पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर गिवन है, पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर गिवन है आपको, या फिर लिखा है अनफेवरेबल बैलेंस लिखा है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा है, तो आप ऐसी एंट्रीज़ जो फर्स्ट अमाउंट आता है उसको माइनस कॉलम में लिखेंगे। मीन्स स्टार्टिंग जो होगी वो माइनस कॉलम से होगी, राइट? याद हो गया है ये बात? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन December 31, 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, राइट? इनके लिए BRS बनाना है। क्या है? द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पासबुक में 2 बार दिखा दिया गया था। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट 200 रुपीज़, अंडर कास्ट हुआ है, कम दिखाया गया है, ठीक है, 200 रुपीज़। चेक ऑफ 200 हैज़ बिन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल। डेबिट तो किया गया लेकिन बैंक नहीं भेजा गया है, वो 200 रुपीज़ का चेक है, राइट? फिर है अ चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द पासबुक। पासबुक में डेबिट किया गया है 300 का चेक, वॉज नॉट सेंड टू द बैंक, ये भी भेजा नहीं गया है, राइट? नेक्स्ट नंबर आता है कि 500 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वर एंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। एक चेक डिसऑनर हुआ था 500 रुपीज़ का, लेकिन अभी कैश बुक में एंटर नहीं किया गया है। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको दिया हुआ है पासबुक का, वो है 20,000 रुपीज़ का, राइट? चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको बताया गया था, आपको याद होना चाहिए कि पासबुक ओवरड्राफ्ट अगर बैलेंस है तो वो माइनस कॉलम में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? माइनस कॉलम में लिखा जाएगा, राइट? और यहाँ पर दूसरी बात, कैश बुक में जिन एंट्रीज़ को आपने प्लस कॉलम में लिखा था उसका अपोजिट एंट्रीज़ पासबुक में होती हैं। मींस आप जिन चीज़ों को वहाँ पर प्लस करते आए थे उनको यहाँ पासबुक वाले क्वेश्चंस में माइनस करना है, राइट? ओवरड्राफ्ट मीन्स डेबिट बैलेंस अगर पासबुक का गिवन है तो आप उसे माइनस कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसको प्लस कॉलम में लिखेंगे। बस ये बात याद कर लीजिए। याद हो गई बात? कैश बुक में दोनों हैं डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। पासबुक में डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। याद हो गया? ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000 रुपीज़ था, माइनस कर दिया आपने। फिर एक चेक था 550 रुपीज़ का, पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, 2 बार दिखा दिया गया है, तो अब आप अपने यहाँ पर उसे प्लस कॉलम में लिख लेंगे। अपोजिट एंट्री पास करेंगे ना अपने यहाँ पर, ठीक? वो माइनस होती, यहाँ पे आपने प्लस कर लिया है। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट शो किया गया था तो माइनस कॉलम में शो कर देंगे। वहाँ पे अंडर कास्ट था तो प्लस करते, कम दिखाया गया था तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर उल्टी एंट्री करेंगे, अपोजिट एंट्री पास करेंगे तो माइनस करवा देंगे। चेक ऑफ 200 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट वॉज सेंड टू द बैंक। बैंक भेजा नहीं गया वो चेक, तो प्लस कॉलम में इसको एंटर करेंगे, राइट? क्योंकि बैंक नहीं भेजा गया है। आगे जाते हैं तो नंबर 4 पे आता है अ चेक एडेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है ये चेक। चेक एडेड इन द कैश बुक एंड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसलिए पासबुक उसको अपने यहाँ पर अब एंट्री करा लेगी। मीन्स 300 रुपीज़ ये प्लस कॉलम में लिखे जाएंगे, राइट? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो मतलब सॉल्यूशन क्या जो आंसर है उसका, उसमें यही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है?
एनसीईआरटी का जो आंसर गिवन है बुक में आपको, उसमें इसको माइनस कॉलम में दिखाया गया होगा, तब आंसर उनका कुछ 20,000 के अप्रॉक्स में आ रहा है। लेकिन ये चेक जो कैश बुक में ऐड हुआ था लेकिन बैंक नहीं भेजा गया, अब जब तक बैंक नहीं भेजा गया है तब तक हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, चेक बुक में ऐड हो गया था तो आप कैश बुक वाली एंट्रीज़ में इसको माइनस करवा देते, लेकिन यहाँ पर प्लस ही कराया जाएगा, राइट। उसके बाद दूसरी बात आती है, चेक डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर होने की कंडीशन में हम उसे माइनस करा देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्लस किया जाएगा क्योंकि हम पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे काम कर रहे हैं, राइट। अब इनके टोटल्स देखते हैं तो 20,200 रुपीज़ माइनस कॉलम है और प्लस कॉलम सिर्फ 1,550 रुपीज़ है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज़ पर कैश बुक जो हमारे पास रिमेनिंग रहा वो रहा 18,650, राइट। ये 20,200 माइनस 1,550 रुपीज़ को माइनस आपने करा दिया, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा किसका, ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक। अगर आपको गिवन है तो आप उसे माइनस कॉलम में नोट कराते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस अगर आपको गिवन है तो क्रेडिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस लिखा होगा, राइट। तब आप क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को प्लस कॉलम में शो करते हैं, राइट। इफ़ द BRS इज स्टार्टेड क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है आपको तो आप उसे प्लस कॉलम में शो कराते हैं। इसका फेवरेबल क्रेडिट होता है, कैश बुक का फेवरेबल डेबिट होता है, राइट। फेवरेबल बैलेंस प्लस में ही आते हैं, ऐसा याद कर लो चाहे तो। ठीक है, अब फेवरेबल को कैसे याद रखोगे, क्रेडिट फेवरेबल होता है पासबुक का, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है। ठीक है, उसका डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ठीक है, अब ये एंट्रीज़ हैं इसमें। 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शो द बैलेंस ऑफ 15,000 इन हिज क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट में 15,000 रुपये दिखा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की लाइन तो नहीं मिलेगी लिखी हुई आपको, ये जो फर्स्ट लाइन ये तो मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आपको कहाँ दिखाना है, ये तो अभी बताने के लिए यहाँ से एंट्रीज़ मिलती हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1,500 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट आप यहाँ से क्लियर कर ला देते हैं। इज़ इट डन, मीन्स आप इसको प्लस कॉलम में लिख कर चलेंगे। ओके, दूसरा नंबर ये एंट्रीज़ हैं बाकी आपकी। बिफोर दैट डेट ही हैड इशूड अमाउंटिंग 8,000 ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 3,200 हैव सो फार बीइंग प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। अ चेक ऑफ 2,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च इज़ नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से एंट्रीज़ आपको गिवन हैं, राइट। आप देखिए इसमें रिकन्सिलेशन बनाना है और किस तरह से शुरू करेंगे। नंबर 1 बात आती है कि क्रेडिट बैलेंस गिवन था पासबुक का, मुझे फेवरेबल था तो मैं कहाँ लिखूँगा उसको, कहाँ लिख देना चाहिए हमको, प्लस कॉलम में एंट्री करा देनी चाहिए, राइट। पासबुक का है इसलिए चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो आप क्या कर दोगे, माइनस करा दोगे। क्या करा दोगे, माइनस करा दोगे। अपोजिट एंट्री के थ्रू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ आती है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। पेड तो किया था लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है चेक, तो आप इसको माइनस कराते थे, यहाँ पर ये अमाउंट प्लस हो जाएगा। चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, एंटर तो किया था, डिपॉजिशन नहीं हुआ है, तब भी आप इसको प्लस करा ही देंगे। कराते हैं ना, वहाँ पे माइनस कराते हैं, यहाँ पे प्लस करा देते हैं कैश बुक में। ठीक, सब अपोजिट एंट्री पास करनी है, याद रखिए। चेक पेड इनटू बैंक, बैंक में भेजा फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं किया लेकिन पेड कर दिया है तो माइनस कराना पड़ेगा 1,570 रुपीज़ को, राइट। इंटरेस्ट अलाउ हुआ माइनस, बैंक चार्जेस लिए गए प्लस, अपोजिट एंट्री। याद हो गया। अब इनका बैलेंस देख लीजिए आप, बैलेंस कैसे है।
बैलेंस हो रहा है 17,725, इधर का ये हो गया तो माइनस किया आपने, तो इसको क्या कहते हैं आप, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस कैश बुक का कितना रहा, 11,205 रुपीज़। क्वेश्चन पूरा हो गया आपका, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है? बस यहाँ पर ये था कि देखो नंबर 2 एंट्री में बिफोर दैट ही हैड इशूड चेक अमाउंटिंग 8,000 रुपीज़, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 3,200 हैव सो फार बीइंग प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3,200 का चेक डिपॉजिट नहीं हुआ था, ठीक। तो आप एंट्री कितने रुपए की करेंगे, 4,800 रुपीज़ की, राइट। माइनस करेंगे इतने का तो छूट कर, बाकी बचा हुआ पेमेंट नहीं हुआ था। बाकी सारी एंट्रीज क्लियर हैं, जैसे गिवन है वैसे ही आपको करनी है। सिर्फ इसी एंट्री में ये एक प्रॉब्लम थी कि 8,000 के चेक्स थे, विच ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग 3,200 हैव सो फार बीइंग प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3,200 के चेक प्रेजेंट हुए हैं, बाकी नहीं हुए होंगे। इसका मतलब आपको एंट्री कितने रुपए की कर देनी चाहिए, 4,800 रुपीज़ की, राइट। तो ये आपका बैंक रिकन्सिलेशन के चारों जो क्वेश्चंस हैं जिन तरह से आते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इससे पहले बात की थी हमने। अब ये था पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का ही क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट मी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।